प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए इसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब मैंने तुझको पुकारा पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया।
मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतरकर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकें। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार कर। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के बाले विश्वासी हों और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मार पीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है,
कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। उसने एक समय दिया कि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें अपने देश के लिए। तो आइए आज की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के वचन से एक वचन को हम पढ़ें। जैसा कि लिखा है पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन में इस तरह से लिखा है, और याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे विचार रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। जिस प्रकार से याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके देश को ब्लेस किया और उसको आशीषित किया, तो हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करके आशीष को मांगते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें आज के लिए, अपने देश को परमेश्वर के हाथों में दें। हम प्रार्थना करें देश की सुख शांति के लिए, तमाम तरह के प्रशासनिक प्रक्रिया जितनी भी हमारे देश में होती है सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु जी आपने याबेश की प्रार्थना को सुनकर प्रभु उसके देश को प्रभु आशीषित किया। हम भी खुदावंत प्रभु जी आपसे आशीष मांग लेते हैं अपने देश के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने देश के प्रभु जी जितने भी मंत्री हैं प्रभु, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंत प्रभु हर एक को पूरी निष्ठा और कर्म के साथ प्रभु जी अपने कार्यों को करने के लिए प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दें, ताकि पिता परमेश्वर बिना किसी स्वार्थ के प्रभु जी वो अपनी सेवा को देश के सेवा में लगाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी अपनी जल सेना के लिए, थल सेना के लिए, वायु सेना के लिए प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु हम आपके ही पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंत होने दे कि पिता परमेश्वर हमारे देश की सेनाएं प्रभु जी पूरी सुरक्षा के साथ प्रभु देश की सेवा करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी हम तमाम अपने BSF के लिए प्रभु जी, जितनी भी प्रभु जी सेनाएं प्रभु जी LOC पर प्रभु जी देश की सुरक्षा करती हैं खुदावंत प्रभु जी, पूरी सेनाओं को खुदावंत प्रभु जी आप सुरक्षा बख्शें प्रभु जी। शैतान की कोई भी प्रभु जी प्रक्रिया प्रभु जी देश के अगेंस्ट ना होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश को प्रभु जी आपके ही पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। होने दे कि प्रभु जी हमारा देश प्रभु जी
विकासशील की ओर प्रभु बढ़े। खुदावंद प्रभु जी तमाम तरह के भ्रष्टाचार बातें प्रभु जी हमारे देश से प्रभु जी खत्म करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की प्रार्थना के लिए। खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना सुनाई, इसके लिए धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए खुदावंद आज के लिए प्रभु जी हम अपने भारत देश को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज की प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल करें। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।